for you. In last video, we learned about introduction of matrices, types of matrices and exercise 3.1. Today, we are going to discuss about concept of exercise 3.2 and exercise 3.2. So let's get started. Concept for exercise 3.2. Okay, first of all, we discussed about operation on matrices. यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यानी मैं बोलूंगा अगर दो मैट्रिसेस आपको दिए हुए उसका आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन करना हो, सो ये चीज हो गई बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ नंबर 1. ओके, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. First of all, we discuss about addition of two matrices. Very simple बच्चों, addition of two matrices. That means हमको क्या करना है, corresponding entries का एडिशन करना है. यानी समझ लो कि मैट्रिक्स ए रहेगा, मैट्रिक्स बी रहेगा, लेकिन उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि ए एंड बी बोथ आर सेम ऑर्डर होना चाहिए. ओके, यानी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए. मैट्रिक्स ए एंड बी, two matrices of the same order, keep in mind. All right, okay, so addition हमको कैसे करना है, therefore a plus b, that means sum of two matrices with corresponding entries. That means first entry के साथ first entry को ऐड करना है, second entry को second entry के साथ ऐड करना है, and vice versa. All right, so a plus b is equal to हो जाएगा, चलो फर्स्ट एंट्री a और उसमें फर्स्ट एंट्री कौन सी है, जी, ये दोनों को ऐड करना है, यानी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी a प्लस जी. यू गॉट इट. सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ ऐड करना है. आप देख सकते हो b को किसके साथ ऐड करना है, h के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस h. थर्ड एंट्री को एडिशन करना है थर्ड एंट्री के साथ, c प्लस i, d प्लस j. ऑर्डर e को ऐड करना है k के साथ, e प्लस k, और f को ऐड करना है l के साथ, f प्लस l. दैट मीन्स उसका ऑर्डर भी क्या ही रहेगा, 3/2 रहेगा. सो ये हो गया एडिशन a प्लस b. ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक आपको रिमार्क लिखना है. कौन सा रिमार्क, यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हो, a एंड b be two matrices of the same order for addition. ओके, इसमें रिमार्क आएगा. कौन सा रिमार्क आएगा, ये a और b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तब भी वो एडिशन कर सकते हो. यानी समझ लो कि दोनों का ऑर्डर डिस्टिंक्ट होगा तो एडिशन क्यों नहीं होगा, तो वेरी सिंपल है, सोच सकते हो आप कि यहाँ पे एक ऑर्डर में 2/2 ले रहा हूं और बी का ऑर्डर भाई मैं 2/3 ले रहा हूं, 1 2 and 3 -2 1 0. ओके, अब आप एडिशन करके सोचो, इसके तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमको मिल गई, इसकी भी हमको मिल रही है, लेकिन ये वाली एंट्रीज की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है. ठीक है, सो वी कांट ऐड a प्लस b. ऑलराइट, यानी एडिशन कब भी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो. ओके, सो उसके लिए रिमार्केबल कंडीशन कौन सी रहेगी, a एंड b be two matrices of the same orders. ऑलराइट, ओके. उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सेकंड टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, यानी किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो मैट्रिक्स ए मैंने 2/2 लिया है और k बिलोंग्स टू r, यानी कि कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, √2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, व्हाटएवर एक्सेट्रा. ओके, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है. ऑलराइट, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर का मीनिंग होगा a इंटू मैट्रिक्स a. ऑलराइट, यहाँ पे a इंटू मैट्रिक्स a, हमारे पास a b c and d है. तो अभी करना क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन की यानी k जो है उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई k विथ ऑल एलिमेंट्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a k b k c k and d k. ऑलराइट, सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ऑलराइट, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर. ऑलराइट, ओके. नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, सो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय -a. ओके, negative of matrix A is denoted by -a.
एंड माइनस ए इज -1 into a, यानी ये तो अगला कॉन्सेप्ट ही हो गया, मैट्रिक्स ए को स्केलर नंबर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना, देख सकते हो मैट्रिक्स ए को यहाँ पे एक ही जगह पे मेरे को क्या लिखना है -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर -1, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यू कीप इन माइंड, ऑलराइट। वेरी सिंपल, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। बच्चों में बहुत बार मैंने बोला है कि डिफरेंस जैसी कुछ भी चीज में मैथ्स में पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ मैथ्स में पॉसिबल है ऑपरेशन एडिशन, माइनस आता ही नहीं है, ओके, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एडिशन ही होता है। वो कैसे हुआ, देखो लाइक हमको यहाँ पे a माइनस बी लिखना है, तो एक्चुअली ये एडिशन ही है, a माइनस बी वो एडिशन ही हुआ, सब्ट्रैक्शन हम बोलते हैं, लेकिन उसको हमको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करना है, a प्लस ऑफ माइनस बी, ओके, a प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स इट इज अ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ऑलराइट। सो वेरी सिंपल, मैट्रिक्स ए तो हमारे पास है, मैट्रिक्स जो बी है उसका मुझको क्या करना पड़ेगा, ये वाला नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी करना पड़ेगा, फिर ये दो मैट्रिक्स को मुझको ऐड करना होगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, मैट्रिक्स ए लिया है, मैट्रिक्स बी लिया है, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स वी कैन टेक ए माइनस बी, बट मैंने बोला है आपको कि माइनस जैसा कुछ होता है नहीं, सब कुछ एडिशन ही होता है। तो अगर डिफरेंस को मुझको प्लस में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, a प्लस ऑफ माइनस बी, ऑलराइट, a प्लस माइनस बी। अभी हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए बी सी, प्लस माइनस ऑफ बी क्या होगा, दिस वन लुक, माइनस ऑफ बी, दैट मीन्स बी को हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी माइनस किया जाएगा। माइनस बी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। सो यहाँ पे माइनस बी क्या होगा, सोचो, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस बी है, तो वो हो जाएगा -g -h -i -j, यू गॉट इट। अभी हम एडिशन कर ही सकते हैं दिस वन, सो एडिशन क्या होगा, वेरी सिंपल, a माइनस g, b माइनस h, c माइनस i एंड फाइनली b माइनस j। इसके लिए भी एक रिमार्केबल कंडीशन होगी, कौन सी रिमार्केबल कंडीशन होगी, सेम ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम मॉडल, ओके। डिफरेंस के लिए भी कंडीशन एडिशन में जो कंडीशन थी वही होगी, दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तब भी आप उसका सब्ट्रैक्शन कर सकोगे, डिफरेंस कर सकोगे, ऑलराइट। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, उसके बेस पे प्रॉपर्टी लो, a प्लस बी या b प्लस से, बोथ आर सेम। एसोसिएटिव, a प्लस बी का एडिशन करो और उसमें मैट्रिक्स c ऐड करो तो उसका आंसर a प्लस b प्लस c होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड existence of additive identity, if a plus 0, that is called a zero matrix, it's called null matrix। नल मैट्रिक्स है, आपको डेफिनेशन पता है, आपने लास्ट वीडियो परफेक्ट स्टडी किया है। जीरो मैट्रिक्स ऑब्लिक नल मैट्रिक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ओ का एंट्री का मीनिंग क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर मैट्रिक्स है में हर एक एलिमेंट जीरो आप ऐड करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ बचेगा, दैट मींस वी कैन से दैट ओ is the additive identity of matrix addition. O is the additive identity of matrix addition. It is important for objective, 1 marks objective. And yes, the existence of additive inverse. Additive inverse, उसके लिए अगर a और उसका नेगेटिव इनवर्स -a, ये दोनों का आप एडिशन करोगे, समझ लो कि फर्स्ट एंट्री अगर 2 होगा तो इसमें फर्स्ट एंट्री -2 हो जाएगी, दोनों का एडिशन करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, 0। तो a प्लस -a का आंसर एलिमेंट में हर एक एलिमेंट 0 आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा जीरो मैट्रिक्स। सो यहाँ पे -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a is the additive inverse of matrix A. It is important for object. Alright, bachcho? Okay. And again, properties of scalar multiplication of a matrix. Scalar multiplication आपको कौन से पता है? अगर मैट्रिक्स A को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन. So condition is A and B two matrices of same order because addition और subtraction की बात ही होगी यहाँ पे. और K and B are scalar numbers belongs to R. फर्स्ट a into a plus b, यानी अगर मैट्रिक्स a plus b
ए एंड बी का एडिशन को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा के ए प्लस के बी होगा। यानी हमको ब्रैकेट ओपन करना है रेगुलर ऑर्डर्स में के ए प्लस के बी। इसमें रेगुलर ऑर्डर्स में ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा के ए प्लस एल के। ऑलराइट, फिफ्थ इज वेरी मोस्ट important super duper hero of matrices and which is multiplication of two matrices. Okay, बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको परफेक्टली समझ में आ गया तो मैट्रिक्स चैप्टर आपके जेब में है, समझ लो। ये चैप्टर्स में 7 मार्क्स का बोर्ड में पूछते हैं तो 7 मार्क्स इन योर पॉकेट कंफर्म 101%। मेन चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रहता है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहेगी उसका मेन बेस होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कीप इन माइंड। ऑलराइट, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो रहता है वो कम्यूटेटिव नहीं रहता है। यानी अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो 3 2 6 ही होता है और 2 3 6 होता है। सो मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो कोई गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की। ओके, 4 5 20 होता है तो 5 4 20 होगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमको करना है टू मैट्रिसेस का। ओके, सो यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कीप इन माइंड, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको ऑर्डर सेम ही लेना था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर मैं ले रहा हूं order of matrix A is m by order of matrix B is n by B. Okay, n by B यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैंने लिया है n by n, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? मैट्रिक्स ए में n रो है, फर्स्ट ऑलवेज रो होता है, n रो है, n कॉलम है, n रो है, n कॉलम है, ठीक है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मैंने लिया है n क्रॉस पी। सो n बाई पी का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ रोज n और नंबर ऑफ कॉलम p। मैंने इस तरीके से लिया है। अभी हमको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन ए। ओके, मल्टीप्लिकेशन ए। तो आप देख सकते हो ए का ऑर्डर मैंने लिया है n बाई n और बी का ऑर्डर n बाई p। तो उसके लिए कंडीशन व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन कब भी पॉसिबल है तो याद रखो बच्चों, ये चीज, ये फर्स्ट चीज, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मैं ऑर्डर देता हूं। तो ये सेकंड वन इज इक्वल टू थर्ड वन, यानी ये दो अगर इक्वल होगा, ये दो अगर इक्वल होगा तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये चीज मैं बोलूंगा नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, देन मल्टीप्लिकेशन ए इज पॉसिबल। ओके, सो अगर ये दोनों चीज इक्वल होगा, सेकंड और थर्ड, हमको याद रखने के लिए सिंपल नोटेशन में सेकंड और थर्ड अगर इक्वल होगा, सेकंड और थर्ड अगर इक्वल होगा, देन मल्टीप्लिकेशन ए पॉसिबल, देन मल्टीप्लिकेशन ए इज पॉसिबल। ओके, अगर ये दोनों चीज डिफरेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी, समझ लो कि ए का ऑर्डर मैंने लिया 2/3 और बी का ऑर्डर लिया 2/2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों चीज डिफरेंट है, सही है, ये दोनों चीज डिफरेंट है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन ए इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट। बच्चों हम डिटेल में कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका थियरी भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट पे ये यूजफुल होगा, तो ये मेन चीज है उसका थियरी। ओके, तो हम थियरी समझ रहे हैं, डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। ओके, तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मैंने यहां पे लिखा है। अभी हम डिटेल में सोचेंगे तो ये चीज क्या है?
रो या कॉलम? मैट्रिक्स ए का रो है या कॉलम है? सोचो, फर्स्ट रो होता है, ये कॉलम होता है, तो मैं बोलूंगा भाई इसमें कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट इज रो ऑफ मैट्रिक्स ए. So column of matrix A is not equal to row of matrix B. That means AB is not possible. लेकिन यहाँ पे दोनों चीज मैंने ये देख सकता हूँ. So ये दोनों चीज इक्वल हो गए तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज फर्स्ट और लास्ट चीज m by पहली और आखिरी वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट वो होगा ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके ओके. सपोज इसी में बीए फाइंड आउट करना है. बीए यही चीज में बी हम फाइंड आउट करेंगे. चलो बी बोलो. बी का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 और ए का ऑर्डर क्या होगा? 2/3. तो अभी आप देख सकते हो तो ये पॉसिबल होगा. ए भी नॉट पॉसिबल लेकिन उसका बी ए पॉसिबल है. ओके, बिकॉज ये दोनों इक्वल होंगे. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन बीए करोगे आप तो उसका एक मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 2/3. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इज 2/3. दैट्स अ थियरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ए इंटू बी कुछ इस तरीके से होगा, ऑर्डर ये होगा. ओके, और ए बी और बी ए दोनों सेम ही आते हैं, वैसा नेसेसरी नहीं है. मल्टीप्लीकेशन ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है. ज्यादातर हम क्या लेंगे? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी एंड बी ए इज नॉट कम्यूटेटिव. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यही थियरी मैं लिख रहा हूं इधर. कंडीशन ओके. फर्स्ट कंडीशन कौन सा होगा? मैंने क्या बोला कि इफ फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, वही ले रहा हूं. इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए is equal to number of row in matrix B, then multiplication matrix AB is possible. Alright, first का कॉलम इक्वल टू सेकंड का रो, ये वाली चीज. ओके, तो ये हो गया मेन कंडीशन. कौन सी कंडीशन? मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन. ऑलराइट बच्चों, कंप्लीट समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे. ये थियरी और ऑब्जेक्ट के लिए थी. अभी एग्जांपल तो आपको पता हो ही वाला है. सो एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे. बच्चों समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 का हम डिस्कस करें. ओके, सो आपका ध्यान परफेक्ट यहाँ पे होना चाहिए. एग्जांपल कैसे हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन का. ओके, ले मैट्रिक्स ए, मैं 2/2 ले रहा हूँ. 2 - 3 4 and 5 इट्स 2/2. ओके, और मैट्रिक्स बी में 2/3 ले रहा हूँ. मैट्रिक्स बी एंड बी इज इक्वल टू 2/3. व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2/3? 2 rows 3 columns. 2 rows and 3 columns. Got it? 2/3. number of row 2 and number of column 3. यानी 2 row लेना है, 3 column लेना है. तो 3 - 2 4 2 - 3 and 5. 2/3 हो गया. अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है. तो नाउ मल्टीप्लिकेशन पहले हम थियरी सोचते. मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शुरू नहीं करना है आपको. पहले हमको थियरी लगाना है. यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/3 है. तो सोचो ये थियरी उसमें मैच करो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है. सोचो, मल्टीप्लिकेशन के भाई दो चीज सेम होनी चाहिए. अगर ये दो चीज सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही होगा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. सो मैं बोलूंगा ए बी इज पॉसिबल. मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल. कंप्लीट. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स भी लिखेंगे.
मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पे मैट्रिक्स भी होगा 3 2 -2 -3 4 एंड 5। ओके, दोनों के बीच में स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए, थोड़ी स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, कंबाइन नहीं लिखना है, बीच में थोड़ी स्पेस होना चाहिए। ओके, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ओके, यही सिंबल यूज करना है, क्रॉस नहीं लगाना है, तो डॉट ही लगाना है, ए डॉट। अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, तो फर्स्ट मैट्रिसेस के रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ले लो। तो फर्स्ट एलिमेंट नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, समझ में आ रहा है? फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ये क्यों लिया मैंने? मैट्रिक्स का सिंबल आपको होता है, यहां पे क्या होगा, समझ में आ रहा है? यहां पे क्या होगा, A1, यहां पे क्या होगा, आई होप आपको ये पता है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही चीज हमको लेना है, यहाँ फर्स्ट रो लेना है, यहाँ फर्स्ट कॉलम लेना है, दोनों को मिक्स करोगे तो ये एलिमेंट हमको कौन सा मिला? A1 मिलेगा। तो पहले हम A1 फाइंड आउट करते हैं। A1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मल्टीप्लीकेशन करना है और दोनों एंट्रीज का एडिशन करना है। सोचो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 3 7, फर्स्ट के साथ फर्स्ट प्लस ये दो प्लस -3, ये दो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इट्स A1। कैसे किए? ये रो और ये कॉलम, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट प्लस सेकंड के साथ सेकंड, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा कंप्लीट। अभी हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, करना वही है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट प्लस सेकंड के साथ सेकंड। तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट रो ये दो क्या होगा, 2 -2, फर्स्ट के साथ फर्स्ट है, अभी सेकंड के साथ सेकंड लेना है, प्लस -3 इंटू -3, तो ये हमारा A1 हो गया। ओके, अभी हम A13 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम हमारा ये होगा। ओके, चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री 2 4 2 4 और सेकंड एंट्री क्या होगा, -3 एंड 5। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, वैसे ही हमको अभी सेकंड रो के लिए सोचना है। चलो फर्स्ट एंट्री अभी क्या होगी, ये होगी A21 मींस सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम ये, चलो फर्स्ट के साथ फर्स्ट 4 इंटू 3, फर्स्ट के साथ फर्स्ट किया, अभी सेकंड के साथ सेकंड लोगे 5 इंटू 2, ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, A21 हो गया। अभी A22 मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रो और ये कॉलम, चलो फर्स्ट के साथ फर्स्ट 4 इंटू -2, अभी ये दो एंट्री प्लस 5 इंटू -3, और फाइनली 1 2 3, यानी सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम, सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम करोगे तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट करोगे तो 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 5। करेक्ट, सो ये हमारा मैट्रिक्स A इंटू B कंप्लीट हो गया। अभी उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम नॉर्मली करते वैसे करना है। ये 6 -6, ये -4 और ये +9 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, ये 8 हो गया और ये -15 हो गया। यहाँ पे 12 ले लो प्लस 10 ले लो, यहाँ पे -8 ले लो -15 ले लो, यहाँ पे 16 ले लो प्लस 25 ले लो। सो उसका आंसर क्या होगा, 6 - 6 0, -4 + 9 it's a +5 and 8 - 15 it's a -7, 10 + 12 22, -8 - 15 -23 and 16 + 25 is 41। और उसका ऑर्डर क्या मिला हमको, 2/3 मिला। देख सकते हो सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2/3, और मैंने आपको बोला था यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए फर्स्ट और लास्ट रो चेक कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट में ऑर्डर ऑफ ए 2/3 हो, यहाँ पे देख सकते हो उसका ऑर्डर 2/3 है। सो इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। ओके,
टेंशन मत लो, परफेक्टली आपको पता चल जाएगा। अगर कोई किसी को भी ये वीडियोस आपको पता नहीं चली तो ये चीज बार-बार देखो, बार-बार देखो ये चीज। ओके, परफेक्टली आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला मैट्रिसेस का सुपर डुपर हीरो ये टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नई चीज ये आएगी। वैसे इसमें अगर बी हम फाइंड आउट करें, बी इंटू ए, तो अभी ये वन होगी, देखना बी का ऑर्डर क्या है 2/3 और ए का ऑर्डर क्या है 2/2। तो मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये आपके पास है, ये देखो कंडीशन इसमें चेक करके देखो मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना है, ये दो चीज इक्वल होनी चाहिए, ये दो चीज। तो ये दो चीज में ये 3 है, ये 2 है, सो मैं बोलूंगा बी ए इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, कॉलम इन मैट्रिक्स बी, कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू रो इन मैट्रिक्स ए, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन ए इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, कंप्लीट परफेक्टली पता चल रहा है। तो ज्यादातर हम क्या लेंगे, दिमाग में कंडीशन कौन से लेंगे, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 अभी हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, सो मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ऑलराइट, कंप्लीट समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस बंदे को ये मल्टीप्लिकेशन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये वीडियोस पॉज करके एक बार रफ में प्रैक्टिस करना है आपको, कैसे लिखता है कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपको परफेक्टली आ गई तो समझ लो कि ये चैप्टर्स में जितने मार्क्स का बोर्ड आएगा वो सभी मार्क्स आपकी जेब में आने वाले हैं 101%। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बस एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू सी। बच्चों याद रखना है मल्टीप्लिकेशन आप जैसे करते हो तो वहां पे डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए ना, ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है। ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी, तो यही ऑर्डर होना चाहिए, ए बी सी ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपने ए सी बी लिख दिया तो गलत हो गया, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो ये ब्रैकेट को सिर्फ आप सिर्फ कर सकते हो, ये भी पर ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट मैंने विजिबल है, देख सकते हो। तो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, इट्स कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। हम ये सभी लोग एक्सरसाइज में हम प्रूव करने वाले हैं समझ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी, तो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ए बी सी तो पहले उसके बाद बी और सी भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस ए सी, रेगुलर ब्रैकेट में ओपन करना है, ब्रैकेट ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे सी के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा ए सी नॉट सी ए, इट्स ए सी प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बी सी, तो ए सी प्लस बी सी, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी मैट्रिक्स ए को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आता है। तो यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू जे आई इज इक्वल टू ए होता है, ये केस में दोनों सेम ही होते हैं। ओके, तो आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे कंप्लीट किया था और मैंने यहाँ पे भी पूरा लिखा था। ओके, सो आइडेंटिटी अगर 2/2 का रहता है तो इट्स 1 0 0 1, और 3/3 मैट्रिक्स की बात चलती हो तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 is called identity matrix. Okay, so ये चीज IA is equal to AI is equal to A, where I is called
identity matrix of multiplication. Alright?